हेलो। हेलो। प्रिय छात्र छात्राओं, आज SC/ST एक्ट का मेंस का पहला क्वेश्चन कराया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो बन सकता है एस्ट्रोसिटी यानी कि एस्ट्रोसिटी या अत्याचार के अपराध से आप क्या समझते हैं और इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर एक बार देखिए, अत्याचार के अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके लिए वर्णित दंड की व्याख्या करिए या इसके लिए कितना दंड दिया जा सकता है। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए पूरा चांस है आने का, तो आपको बताया जा रहा है उत्तर कैसे आप लिखेंगे। उत्तर की शुरुआत ऐसे करेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2A की धारा 2A में अत्याचार को या एट्रोसिटी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अत्याचार से धारा 3 में धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। यानी कि सबसे पहले मेंस में लिखते समय आप उल्लिखित करेंगे और वह आपका 2A लिखेंगे, जहाँ की एट्रोसिटी या अत्याचार को परिभाषित किया गया है। परिभाषा में बस ये बताया गया है कि धारा 3 में जिन कार्यों के लिए दंड का प्रावधान कर दिया गया है उसे ही एट्रोसिटी या अत्याचार का अपराध माना जाएगा। धारा 3 अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 3 का क्लॉज 1 हम देखें, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 3 में 29 ऐसे कार्य दिए गए हैं जिन कार्यों को ऐसा व्यक्ति करता है जो SC या ST का सदस्य नहीं है। तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि वह अत्याचार का अपराध करता है। अर्थात ये जो 29 कार्य हैं, इन कार्यों को अगर कोई SC कैटेगरी का व्यक्ति SC के प्रति करे, ST के प्रति करे, या कोई ST कैटेगरी का व्यक्ति ST कैटेगरी के प्रति करे, SC के प्रति करे, तो इसे अत्याचार का अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात जो 29 कार्य दिए गए हैं, ये कार्य SC और ST के अलावा अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और SC या ST के
सदस्यों के प्रति किया जाना चाहिए। अब ये 29 जो कार्य हैं, यही कार्य मेंस के लिए आपका याद करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले एक एक करके समझाया जाए और तब आपका अलग से लिखवाया जाएगा। देखिए, पहला कार्य है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी एसटी से भिन्न कोई व्यक्ति एससी या एसटी के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य पदार्थ रखता है, अखाद्य का मतलब कि जो सामान्यतः खाया नहीं जाता, जैसे गोबर रख दिया, मिट्टी रख दिया, पत्थर रख दिया इत्यादि, या घृणाजनक पदार्थ रखता है, मल मूत्र रख दिया, ये घृणाजनक पदार्थ माना जाएगा। या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने को या खाने को आप खाने को के लिए मजबूर करता है। तो इसे अत्याचार का अपराध कहा जाएगा और ये आपका पहला पॉइंट हुआ। आइए क्लास बी को देखा जाए। जहाँ तक क्लास बी की बात है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलाकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशुशव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एससी या एसटी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी एससी या एसटी के किसी सदस्य द्वारा दखलाकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर, यानी कि या तो उसके अहाते के अंदर, कंपाउंड के अंदर या उसके दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर यानी कि दरवाजे पर क्या करता है, मलमूत्र इकट्ठा कर देता है या मल इकट्ठा कर देता है या पशुओं के शव को साफ करता है या अन्य घृणाजनक पदार्थ एकत्रित करता है, यानी कि उसके दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक दिया जाए, सड़ा हुआ चीज फेंक दिया जाए ताकि बदबू करे, ये भी एट्रोसिटी या अत्याचार का अपराध माना जाएगा। तीसरा देखा जाए सी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशुशव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ एक इकट्ठा करेगा। यानी कि एससी या एसटी से भिन्न कोई व्यक्ति अगर एससी या एसटी के, आपका कह सकते हैं उसके पड़ोस में क्षतिकारित करने के इरादे से, यानी कि इनको नुकसान हो या अपमानित करने के इरादे से इनका अपमान हो या क्षोभित या क्षुब्ध करने के इरादे से उसके पड़ोस में आपका मलमूत्र फेंक रखता है, कूड़ा रखता है, पशु शव रखता है या अन्य घृणाजनक पदार्थ रखता है, तो ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने
अत्याचार का अपराध किया है। आइए चौथा या डी देखा जाए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। यानी कि अगर एससी या एसटी कैटेगरी से भिन्न कोई कैटेगरी का व्यक्ति एससी या एसटी कैटेगरी के किसी व्यक्ति को जूतों की माला पहनाता है या नग्न अवस्था में उसे घुमाता है या अर्ध नग्न अवस्था में घुमाता है, तो ये कहा जाता है कि उसने एट्रोसिटी या अत्याचार का अपराध किया। पांचवा देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतरवाना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करवाना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है, एससी या एसटी के प्रति आपका बलपूर्वक आपका कोई कार्य करता है, जैसे कि उसके कपड़े बलपूर्वक उतरवा देता है, बलपूर्वक उसका आपका सिर मुड़वा देता है, बलपूर्वक उसके मूछें हटवा देता है, उस बलपूर्वक चेहरे या शरीर को पोत देता है, कालिख या किसी भी चीज से या ऐसा कार्य करता है जो मानव गरिमा के विरुद्ध है, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने एट्रोसिटी का अपराध किया। छठवां देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी और एसटी की जमीन है या तो वह स्वामी है या वह कब्जेधारी है या सरकार ने उसे वह जमीन एलाट की है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है उस भूमि को सदोष अपने अधिभोग में लेगा, अपने कब्जे में लेगा या गलत तरीके से उस पर खेती करेगा या भूमि को अपने नाम अंतरित करा लेगा, तो ऐसी दशा में इसे भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी या एसटी के किसी सदस्य के प्रति एससी या एसटी से भिन्न कोई व्यक्ति अगर एससी या एसटी की भूमि या उसके परिसर में गलत तरीके से कब्जा करेगा, यानी कि उसको बेकब्जा करके अपना कब्जा जमाएगा या जल सुविधा में व्यवधान डालेगा या सिंचाई सुविधा में व्यवधान डालेगा या एससी या एसटी की फसल ही काट लेगा
या उत्पाद को आपका ले जाएगा तो ये माना जाएगा कि उसने एट्रोसिटी अर्थात अत्याचार का अपराध किया। आइए इसके बाद स्पष्टीकरण दिया गया है, ये स्पष्टीकरण छोड़ दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेंस में न लिखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत लंबा है। देखिए एक्सप्लेनेशन, यानी कि क्लाज एफ और इस खंड के प्रयोजन के लिए सदोष पद में क्या शामिल है, यानी कि रांगफुल जो वर्ड हैं उसमें क्या क्या शामिल हैं, ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। देखिए, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति की सम्मति के बिना, यानी कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना तब भी सदोष हो जाएगा। व्यक्ति की सहमत के बिना, कंसेंट के बिना, रजामंदी के बिना कोई कार्य किया जाए तब भी ऐसी दशा में कह सकते हैं वह सदोष कहलाएगा। और आपका व्यक्ति की सहमत से, जहाँ ऐसी सहमत अवैध तरीके से पाई गई हो, अर्थात ऐसी सहमति व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके जिसके व्यक्ति हितबद्ध हैं, मृत्यु का भय दिखाकर या उपहत का भय दिखाकर पाई गई हैं, तो ऐसी दशा में सदोष के अंतर्गत यह आएगा। और चौथा है, ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना, यानी कि गलत तरीके से भूमि के रिकॉर्ड बनाना भी सदोष पद के अंतर्गत आता है। अगला क्लास देखा जाए आपका, माने अगला क्लास आपका एच देखिए। एच क्या कहता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए, बेगार का मतलब ये हुआ कि काम कराया जाए और पैसा न दिया जाए। बेगारी इसी को कहते हैं, काम कराकर पैसा न देना। बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात् श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करना, यानी कि सरकार के अलावा अगर अन्य कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है आपका बंधुआ मजदूरी कराता है या बलात् श्रम करने के लिए ऐसे SC या ST के व्यक्तियों को तैयार करता है, तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने आपका अत्याचार का अपराध किया है। अगला देखिए आई देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्योष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो SC या ST का सदस्य नहीं है, किसी SC या ST के सदस्य को बाध्य करेगा, विवश करेगा कि वह मानव के शव को ले जाए, पशुओं के शव को ले जाए या कब्रें खोदें, तो ऐसी दशा में इसे भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला देखिए, जे खंड में देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा
या नियोजन को अनुज्ञात करेगा, परमिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एससी या एसटी के व्यक्ति को हाथ से सफाई करने के लिए नियोज तैयार किया गया हो या नियोजित किया गया हो या अनुज्ञा दी गई हो कि वह हाथ से सफाई करे, तो ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला खंड देखिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में, यानी कि देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा। यानी कि अगर देवदासी के नाम पर किसी एससी या एसटी की स्त्री को किसी पूजा में दे दिया जाए, मंदिर को सौंप दिया जाए या धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र को समर्पित कर दिया जाए, तो जो व्यक्ति समर्पित करेंगे वह एससी एसटी एक्ट के तहत अत्याचार के अपराध के लिए दोषी होंगे। अगला देखिए आपका, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा, यानी कि विवश करेगा या धमकी देगा या रोकेगा। किसके लिए भाई? मतदान न करने के लिए रोकना भी अत्याचार का अपराध होगा। किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने को मजबूर करना, धमकी देना या निवारित धमकी देना भी अत्याचार का अपराध होगा। या विधि द्वारा उपबंधित प्रकार से भिन्न प्रकार से मतदान करने के लिए मजबूर करना, अब धमकी देना, ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन फाइल न करने या ऐसे नाम निर्देशन को प्रत्याहृत करने के लिए मजबूर करना या धमकी देना, यानी कि आप चुनाव न लड़िए या चुनाव में पर्चा दाखिल कर दिए हैं तो पर्चे को वापस ले लीजिए। अगला है, किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करना, यानी कि आपका इनका समर्थन हम नहीं करेंगे चुनाव में क्योंकि ये एससी या एसटी के सदस्य हैं, ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला खंड देखिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9A के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या सदस्य या सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर करेगा, धमकी देगा या बाधित करेगा, तब भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगले लेक्चर में इसको और बताया जाएगा। धन्यवाद।